सईद अंसारी। हिंदुस्तान से बढ़कर कराची में पहुंची गीता को विदेश मंत्रालय से एक बड़ी खबर मिल रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गीता से मिलने के लिए पाक में भारतीय उच्चायुक्त को निर्देश दिए हैं। तो भारतीय उच्चायुक्त अब गीता से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त TSA राघवन गीता से मिलेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कहने के बाद, सुषमा स्वराज के निर्देश के बाद कल देर शाम पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में भारतीय उच्चायुक्त राघवन और उनकी पत्नी रंजना राघवन और विदेश मंत्रालय के कुछ अफसरों को गीता से मिलने की इजाजत भी दे दी थी। तो अब गीता से राघवन मिल पाएंगे। कराची में एक NGO के पास भारत की लड़की गीता करीब 14 साल से रह रही है। सीधे लिए चलते हैं स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता के पास। स्मिता, कितनी उम्मीद इस बात की बंधी है भारतीय उच्चायुक्त के गीता से मिलने के बाद कि गीता को अपना परिवार, अपने माता पिता हिंदुस्तान में मिल पाएंगे, वो भारत वापस आ पाएगी? स्मिता, देखिए सईद, ये मामला चूंकि काफी पुराना है और गीता महज 9 या 10 साल की थी जब वो पाकिस्तान पहुंची थी और ट्रेन में होते हुए गलती से जो है पाकिस्तान रेंजर्स, उसके बाद से ईदी फाउंडेशन के साथ वो कराची में रह रही है। उसके पहले कुछ साल जो है वो लाहौर में भी थी। तो इतने सालों में अब उसके घर का पता लगाना निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल भी होगा। राज्य सरकारों को भी इसमें सक्रिय होना होगा, लेकिन चूंकि खुद भारतीय खुद से उच्चायुक्त TSA राघवन पत्नी रंजना के साथ इस वक्त कराची के लिए रवाना हो चुके हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है कि आज शाम वहाँ स्थानीय समय 7 बजे यानी कि लगभग भारतीय समय 7:30 बजे। बहुत धन्यवाद स्मिता। स्मिता शर्मा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। भारतीय उच्चायुक्त मिलेंगे अब गीता से, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें कहा है। गीता एक ऐसी लड़की जो 14 साल से पाकिस्तान के कराची शहर में रहती है। ये लड़की जो हिंदुस्तान लौटना चाहती है, मगर सबसे दर्दनाक सच्चाई ये है कि गीता सिर्फ इतना ही जानती है कि उसे हिंदुस्तान जाना है, माँ के पास जाना है। वो ये बिल्कुल नहीं जानती कि सरहद के इस पार उसका परिवार कहाँ रहता है। गीता की कहानी फिल्म बजरंगी भाईजान से काफ़ी मिलती जुलती है। पर्दे पर सलमान खान भारत आई एक लड़की को किसी तरह उसके देश पाकिस्तान पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन गीता को पाकिस्तान से भारत लाने वाला बजरंगी भाईजान कौन? फिल्म में जो लड़की थी वो बोल नहीं सकती थी और असल ज़िंदगी में गीता भी नहीं बोल सकती, वो बेज़ुबां है। मगर गीता की खामोशियाँ चीख रही हैं, कह रही हैं कि माँ मुझे अपने पास बुला लो। आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी, दिल में भारत लौटने की तमन्ना, मगर लबों पर खामोशी। अगर खामोशियां बोलती हैं तो सरहद पार कराची में रहने वाली गीता की आवाज सुनिए। अगर जज्बातों के अल्फाज समझ सकते हैं तो गीता को देखकर उसका दर्द पढ़ लीजिए। उसकी जुबान भले ही खामोश है, वो सुन भी नहीं सकती, लेकिन देख सकती है और रह रहकर दुनिया को अपना दर्द इशारों में बता सकती है। देखिए कैसे गीता अपने हाथों के इशारे से बता रही है कि उसे अपने घर जाना है, अपनी माँ के पास जाना है, अपने भाई बहनों के पास जाना है। उनकी याद गीता को रुला देती है। कोई चाहकर भी उसकी बात समझ नहीं पा रहा, इसीलिए करीब 14 साल से गीता सरहद के उस पार कराची में ही रहने को मजबूर है। पाकिस्तान के एक बड़े NGO ईदी फाउंडेशन के पास रहने वाली गीता यहां महफूज है। फिर भी गीता का दर्द बता रहा है कि वो महफूज होकर भी पूरी तरह खुश नहीं है। वो भारत के नक्शे पर अक्सर अपने घर का पता तलाश करती है। करीब 10 साल की उम्र में गीता गलत बस में बैठकर सरहद के पास आ गई थी। वहां भटकते हुए न जाने कब वो पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो गई। वो बताती है कि पाकिस्तानी सैनिक ने उसे पकड़ लिया, फिर कोर्ट के आदेश पर उसे NGO के हवाले कर दिया गया। गीता हाथ जोड़कर गुजारिश करती है
कि कोई उसे उसके घर वालों से मिला दे, कोई उसके घर वालों को यह बता दे कि वो कराची में है। ईदी फाउंडेशन के लोग भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। कई बार गीता को लिखकर बताया गया और तमाम तरह से पूछा गया, लेकिन वो अपने घर का सही पता नहीं बता पा रही। कराची में ईदी फाउंडेशन ने गीता को बेटी की तरह पाला है। गीता अपनी परवरिश से खुश तो है, लेकिन वो मां का आंचल तलाश रही है, वो मां जिसने उसे जन्म दिया था, वो मां जिससे बिछड़े हुए करीब 14 साल गुजर चुके हैं, वो मां जिसे याद करके गीता की आंखें छलक आती। गीता का दर्द टीवी चैनलों पर देखने के बाद विदेश मंत्रालय भी हरकत में आ गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त टीसीए राघवन को गीता से मिलने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्रालय की कोशिशों के बाद हो सकता है गीता की वतन वापसी हो जाए और बेजुमा एक बार फिर अपने घर, अपनी मां, अपने मुल्क लौट सके। कराची में अबू हमजा के साथ आज तक ब्यूरो। कराची में 14 साल से एक एनजीओ के शेल्टर होम में रहने वाली गीता ने आज तक पर अपना दर्द बयां किया। गीता बोल नहीं सकती, फिर भी आज तक पे गीता ने इशारों में बताया कि उसे मां की बहुत याद आती है। हमारे सहयोगी राहुल कंवल ने कराची में मौजूद गीता और ईदी फाउंडेशन के फाउंडर फैसल और मां का प्यार देने वाली बिल्किस ईदी से बातचीत की। एक ऐसी कहानी जिस पर इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की निगाहें हैं। क्या गीता को असल जिंदगी में अपना बजरंगी भाईजान मिलेगा? आइए हम आपको सीधे कराची लिए चलते हैं। इस वक्त बिल्किस बानो ईदी, फैसल ईदी हमारे साथ हैं। ये ईदी फाउंडेशन के हैं, पाकिस्तान की जानी मानी चैरिटी। और फैसल साहब ये बताएं कि अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद दखल की है। उन्होंने कहा है कि भारत के हाई कमिश्नर किसी को भेजेंगे गीता से मुलाकात करने के लिए। क्या इसके बाद आप लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि शायद गीता की मुलाकात अपने परिवार वालों से हो और जिस तरीके से बजरंगी भाईजान में हमने हैप्पी एंडिंग देखी, उस तरीके से गीता की कहानी में भी एक हैप्पी एंडिंग होगी? उम्मीद रखते हैं, मैं दुआ करता हूँ जो है कि ये हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि ये भी बहुत पुरुमीद है। पिछले कई दिनों से मीडिया जो आ रही है, इसके इंटरव्यू ले रही है, इसकी मूवी ले रही है, और हमें बहुत उम्मीद है कि जो है वो हैप्पी एंडिंग होगी। और जो है इस वक्त हम काफ़ी जो है इसकी जो राइटिंग्स हैं उसकी मदद से हम क्लोज़ पहुँच चुके हैं कि ये कौन से एरिया की है, क्योंकि इंडिया के मैप में बार बार झारखंड का जो सदर्न रीजन है उसको ये पॉइंट आउट करती है। और जो ये राइटिंग लिखती है, मेरे पास इसकी राइटिंग्स हैं जिसमें इसने अपने घर वालों के नाम वगैरह लिखे हैं, तो वो राइटिंग भी वहाँ की एक मुंदराई लैंग्वेज है, वो उससे बहुत मिलती जुलती है। और उम्मीद है कि जो है वो हम इसके घर वाले, और इसके घर का नंबर जो है ये बार बार लिखती है, बार बार कहती है 193 इसके घर का नंबर है। तो उम्मीद है कि हम जो है वो इसके घर तक पहुँच जाएंगे। और इसके जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट ने अब जो है वो जाके स्टेप लिया। 2013 में भी इंडिया के ऑफिशियल्स आए थे हमारे पास इंडियन एम्बेसी से। उन्होंने जो है वो हमें बहुत डिसअपॉइंट किया था और उन्होंने कहा था कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इंडिया ले जाएंगे तो उसको जेल हो जाएगी, तो बेहतर है यहाँ पर। तो मम्मी भी डर गई थी कि नहीं इसको जेल में ले जाना है, तो बेहतर है कि यहीं पर रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने कभी राब्ता नहीं किया। अब ये बजरंगी भाईजान फिल्म बनी है और टोटल यहाँ से इंस्पायर्ड, इसी से पूरी इंस्पायर्ड करके इसकी कहानी लिखी गई है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन वफद डेलीगेशन आते थे हमारे, इससे मुलाकातें करके जाते थे और इंडियन होते थे तो हम इससे लाजमी मिलाते थे कि यार इसको मदद करो ढूंढने में। तो इसकी स्क्रिप्ट वहाँ से जो है वो किसी ने जो है वो उसको अच्छी लगी, तो वो जाके। अच्छा फैसल, ये बताएं कि किस तरीके से गीता अब 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आप कहते हैं कि झारखंड की तरफ इशारा करती है नक्शे पर। झारखंड तो भारत के बहुत पूर्व में पड़ता है, वहाँ से होते हुए ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद तक कैसे पहुँची? वहाँ पर तो इतनी सेना की तैनाती है, किस तरीके से इसने सरहद पार की और आप लोगों के पास पहुँची? क्या इस पर कभी गीता ने आप लोगों को कुछ बताया? हाँ, इसने जो ही अक्सर कहती है कि ये जो शेरों वाली माता आपकी जो होती है ना, उसके मेले में कहीं गई हुई थी और वहाँ से ये मिसप्लेस हुई, राब्ता जो है वो बिछड़ गई अपने घर वाले से, अपने वालिद का जो है वो इशारा करती है।
या बड़े भाई का या वालिद का इशारा करती है कि वो उससे बिछड़ी है, और इसके बाद जो है वो किसी गलत बस में बैठ के जो है वो बॉर्डर के पास कहीं पहुंची है और वहाँ से इसने क्रॉस की और फिर उसको कहती है गिरफ़्तार किया ना। इससे मैं आपको अगर मैं इससे कहता हूँ तो ये आपको इशारे में सारा बताएगी, तो आप जो है वो इससे लें। यहाँ पे कैसे पहुँची? पुलिस वालों, हाँ, पुलिस वाले ने इसको, ये पैदल जा रही थी, इसको पकड़ लिया और फिर यहाँ के हवाले कर दिया, ये कह रही है। हमारी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं झारखंड में गांव हो या शहर, कहीं ना कहीं कोई देख रहा होगा इस कार्यक्रम को और शायद वो गीता से मिलने की ख्वाहिश उसमें भी इतनी उम्मीद होगी। और जिस तरीके से हिंदी फिल्मों में क्लाइमैक्स होता है, गीता की ज़िंदगी में भी उसी तरीके से एक हैप्पी एंडिंग होगी। फैसल साहब, बिल्किस जी और गीता, आप जुड़े हमारे साथ आज तक पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।